गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में देखेंगे कि त्रिकोणमिति तो सबसे पहले कहता है त्रि मतलब होता है तीन, कोण तो आप जानते हैं कि कौन होता है, और मिति मतलब होता है मापना। तीन कोणों की माप जो है उस वह त्रिकोणमिति कहलाता है। इंग्लिश में ट्रिगोमेट्री कहते हैं, जो कि यह जो लगता है समकोण त्रिभुज में लगता है। जब भी यह काम करेगा तो ज्यादातर के समकोण त्रिभुज में ही यह काम करेगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में नामकरण कर देंगे ए बी सी। सबसे लंबी भुजा है वह कर्ण करेंगे। इतना बात आपका फिक्स है। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है, लंब और आधार जो है वह बदलते रहता है। लंब और आधार बदलते रहता है। अगर कोई कोण दे दिया सी, तो सी अगर थीटा, थीटा मतलब होता है कोण, अगर कोण सी के बारे में बात कर रहा है तो सी के लिए लंब हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। अगर कोई बात कर रहा है, ये कर्ण हो जाएगा। अगर कोई बात कर रहा है ए के बारे में, ए थीटा, इसके लिए लंब हो जाएगा नीचे वाला, और आधार कहाँ हो जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है। यह त्रिकोणमिति होता है। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, हम ज्यादा डायरेक्ट चलेंगे कि प्रश्नावली 801 पर। उसके लिए प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले यह तीनों समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में एक संबंध होते हैं। संबंध होता है जो पाइथागोरस प्रमेय भी कह सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होते हैं। यहां से कर्ण भी निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अगर हमको लंब निकालना है, लंब के स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, इधर प्लस इधर चलाएगा तो माइनस। सिर्फ लंब की बात करते हैं तो रूट चल जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से आधार स्क्वायर कर लेंगे तो आपका मिलेगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। सिर्फ आधार की बात करेंगे तो मिल जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक। यह समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में संबंध है। यहां से इसको आपको निकालना जरूरी है, ठीक। कभी कर्ण पूछ दे, कभी लंब पूछ दे, कभी आधार पूछ दे, आपको ऊपर वाला रखना है, नीचे वाले बनाने के लिए सीख लेना है। अब कहता है त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। 6 निष्पत्तियां कौन कौन होती है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक। अब इसका साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला कुछ होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं। लंब को एल से, कर्ण को के से। अब यहां पर हम संकेत दे लेते, कर्ण को के से, लंब को एल से, आधार को ए से। इसके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक है, लाल कक्का। मेरे कक्का कैसन है, तो लाल है, एल ए लाल कक्का, यह आपका ट्रिक है, लाल कक्का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी टेन का उल्टा, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब देखो यहां से हम लाल कक्का पर बैठाते हैं। साइन थीटा इधर से जाएंगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, लंब टेन थीटा लंब बटे आधार। तो जिस रास्ता से जाएंगे उस रास्ता से आएंगे नहीं, दोबारा नीचे से आ जाएंगे, नीचे से आ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कोट, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, मिल जाएगा। अब यहां से प्रश्न जो है आपका जब बनेगा, जो कि उदाहरण 1 लेते हैं,
उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 में कहता है कि 10a इक्वल टू 4/3 है, 4/3 है। तो अन्य 6 निष्पत्तियां बताइए। अन्य 6 निष्पत्तियां तो मतलब और 5 को जो बचा हुआ है उसको बताना है। तो 10a बराबर दिया हुआ है तो यहां से हल लिख देंगे। अब देखो 10a बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटे, तो कहने का मतलब है कि ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार। तो आप लिख सकते हैं लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, कर्ण हमें अभी मालूम नहीं है, कर्ण निकाल लेंगे। चूंकि कर्ण बराबर क्या पढ़े हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब आपका हो गया 4 के स्क्वायर, आधार हो गया 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 9 दोनों जोड़ देंगे 25, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। 5 बराबर निकाल लेना है, आइए यहां निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, एल बटे कर्ण, लंब बटे एल कितना है 4, 4 बटे कितना आ जाएगा 5। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। 10 तो निकाला हुआ है, कोट आ जाइए। कोट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3, सॉरी गलती हो गया, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, लंब कितना है 4 हो जाएगा। अब हम सेक थीटा निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया 5, आधार कितना हो गया 3। कोसेक थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना आ जाएगा 4। उदाहरण 1 कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से एक प्रश्न यहां से पूछेगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसको हम मिटा दें लिखिएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली को देखते उदाहरण खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। कहता है प्रश्नावली 8.1 में कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका बी समकोण है। एक त्रिभुज यहां बना लेते हैं, ए बी सी, बी जो है समकोण है, बी कैसा है तो समकोण जैसे कर दिया तो ऊपर वाला क्या बी के सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा कर्ण हो जाएगा। चलो ए बी 24, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, तो कहता है साइन है कोस है, साइन सी कोस सी, इसका मान निकालने के लिए तो सबसे पहले तीनों भुजा मालूम है समकोण त्रिभुज में, नहीं ने तो तीनों भुजा निकाल लेते हैं। हल ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7, ए सी बड़ी भुजा है वाट, चूंकि ए सी इक्वल टू जब बड़ी भुजा है तो कर्ण का स्क्वायर रहता है, तो कर्ण बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। अभी पता नहीं कि कौन लंब है कौन आधार है। 24 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर कितना होता है 500 नहीं 576 और 7 का स्क्वायर 49, जोड़ देंगे 625, एलसीएम कितना आ जाएगा 25। कोई दिक्कत। अब हमसे पूछता है कि साइन ए, साइन ए, तो साइन ए इसके बारे में पूछ रहा है। साइन ए के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब एल बटे कर्ण, तो लंब कितना आ जाएगा 7, आधार कितना आ जाएगा सॉरी कर्ण कितना आ जाएगा 25, निकल गया। दूसरा पूछता है कोस ए, कॉस ए, कॉस ए तो ये हो जाएगा, इस कौन से पूछ रहा है इसके बाद सामने लंब हो जाएगा, लेकिन कॉस ए बराबर होते आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 24/25। आगे पूछता है दूसरा प्रश्न इसी में,
साइन सी, साइन सी, तो सी यहाँ भी पूछ रहा है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो साइन सी बराबर एल बटे कर्ण 24 बटे कितना हो जाएगा 25। आगे है कोस सी, कोस सी आधार बटे कर्ण, फार्मूला तो लिख लेंगे लेकिन पता नहीं लंब कौन है आधार कौन है, लेकिन यहाँ से पता चलेगा कौन से, या जो कौन दिया हुआ इस कौन के सामने वाला भरेगा लंब, यहाँ हमको आधार खोजना था, आधार कितना हो गया 7, 7 बटे 25 हो जाएगा, 7 बटे, कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक प्रश्न और आपका देते हैं जो कि आसान से ही बन जाएगा। आगे है कि एक आकृति दिया हुआ 2 नंबर में, आकृति दिया हुआ है पी क्यू आर, ए आपका 13, ई 12, ई समकोण है, क्यू आर हमको सबसे पहले निकाल लेना है। तो चूंकि ये हो जाएगा आपका कर्ण, तो ये हो जाएगा क्यू आर, यहां से हल कर लेंगे, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 मिल जाएगा 25, कितना हो जाएगा वर्गमूल 5। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 10 पी माइनस कोट आर के मान पूछता है, 10 पी माइनस कोट आर के मान, तो 10 पी तो लंब बटे कितना आ जाएगा आधार, और माइनस कोट आर, तो कोट बराबर क्या पढ़े हैं आधार बटे लंब। अब लंब और आधार खोजे कि कौन है, 10 पी, ये जब पी बोल रहा हुआ तो इसके सामने वाला भुजा नहीं लंब, सामने वाला भुजा, तो क्यू आर के मान कितना है 5, बाकी बचेगा 12। अब देखो कोट आर इसको पूछ दे रहा है कौन, इसके सामने वाला भुजा, लेकिन हमको आधार चाहिए, तो आधार तो निचले हो जाएगा 5 बटे कितना जाएगा 12, कैंसिल कर देंगे कितना मिलेगा, एलसीएम ले सकते हो 12, 5 माइनस 5 0 बटे 12, आंसर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न कर लिए हल। थोड़ा सा तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसानी है, मिटा दें इसको, ये तो आप लोग सीख चुके होंगे, जो नहीं सीखे हैं उसके लिए जुड़ना है और सीखेगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 है दिया हुआ, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो देखा जाए हल यहां से हम लिखेंगे, यहीं से कर देते हैं हल, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े देखो तो, नहीं यहाँ पर मिटा दिए हैं, लंब बटे कर्ण पर है, तो ऊपर वाले लंब हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा भाई 3, कर्ण कितना आ जाएगा 4, आधार हमको क्या करना है निकालना है, तो चूंकि आधार इक्वल टू हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा 4 के स्क्वायर, लंब हो जाएगा 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 9, आधार कितना मिला √7। हमको कहता है साइन ए निकालने के लिए, साइन ए दिया हुआ है तो कहां गया कोस ए और टेन ए, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या पढ़े हैं आधार बटे कर्ण पर है, आधार देखो इसमें कितना है निकाले हैं √7 बटे कर्ण कितना है 4। दूसरा है टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है, तो टेन ए बराबर क्या पढ़े हैं लंब बटे आधार, लंब आपका निकाल चुके हैं, निकाला हुआ 3, आधार निकाले हैं कितना √7, आंसर हो गया।
कितना आसान है तीसरा नंबर। इसी प्रकार से चौथा भी बहुत आसान है, और जो कि पूछा हुआ प्रश्न है, किसी ने किसी वर्ष या चौथा प्रश्न पूछा हुआ है जो आप लोग को दिखा रहे हैं। चौथा प्रश्न है 15 कोट ए इक्वल टू 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। कुछ नहीं करना है, आपका चौथा प्रश्न है, प्रेम से इसको हल लिख देंगे। ऊपर प्रश्न रहेगा 15 कोट ए इक्वल टू 8, यहां से हम कोट ए इक्वल टू कर लेंगे 8/15। तो कोट ए बराबर पढ़े हैं आधार बटे क्या पढ़े हैं, लंब। मतलब आधार आपका पता है 8 और लंब पता है 15, कर्ण नहीं पता है तो निकाल लेंगे कर्ण। कर्ण बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। आधार आपका हो जाएगा 8 के स्क्वायर, लंब हो जाएगा 15 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ लेंगे तो 289। वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना निकल जाएगा 17। अब एक थोड़ा सा करना कि साइन ए बता दो। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या पढ़े, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखो यहां से 15, कर्ण निकाले कितना 17। दूसरा है सेक ए। सेक ए बराबर क्या पढ़े हैं, कर्ण बटे आधार पढ़े हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका 17 है, आधार देखो कितना है 8। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा चौथा का। कोई दिक्कत? तो 10th क्लास में ऐसा प्रश्न एगो पूछेगा, आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे तो पीछे वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं, पीछे भी आप लोग को बता चुके हैं और डाला हुआ है, पीछे जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आपका चैनल है ज्ञान आभा क्लासेज, इस पर जाकर आप लोग मिल सकते हैं।